हेलो एवरीवन, ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 12 जुलाई और मैं आपके लिए लेके आई हूँ 12 जुलाई के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, पंकज अग्रवाल को। तो पंकज अग्रवाल को हरियाणा राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब हम फटाफट से हाल ही में हुई, पिछले महीने में हुई जो भी नियुक्तियां हैं उनके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जस्टिस शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। TV रविचंद्रन को नया उप राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। PGCIL के नए CMD रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। SC सेठी SBI के नए चेयरमैन बनेंगे और 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। तो ये स्लाइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए और ये एकदम बिल्कुल रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड सरकार ने, झारखंड राज्य की। तो झारखंड राज्य की जो अभ्रक खदानें हैं उसे बाल श्रम मुक्त कर दिया है और किसके द्वारा किया गया है? NCPCR के द्वारा। बात हुई है झारखंड की, तो हम झारखंड के जो है करंट अफेयर देख लेते हैं। झारखंड में 30 जून को हल दिवस मनाया गया है। 30 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ है। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी बने हैं और झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्ध अवस्था पेंशन की आयु घटाकर जो है 50 वर्ष कर दी है। तो ये सारे ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं फैक्ट्स और ये करंट अफेयर जो है झारखंड करंट अफेयर के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये होंगे ऑप्शन नंबर डी, A और C, यानी PV संधू और शरत कमल, ये दोनों ही हैं वो पेरिस ओलंपिक 2024 के जो उद्घाटन समारोह होगा उसमें भारत की ओर से ध्वजवाहक बनेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV संधू भारत की महिला ध्वजवाहक होगी और वहीं शरत कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए पुरुष ध्वजवाहक घोषित किया गया है। तो महिलाओं के लिए होगी PV संधू और पुरुषों में होंगे शरत कमल। वही ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग ने भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल के सेफ्टी मिशन के रूप में मुक्केबाजी की दिग्गज मैरी कॉम का जगह ली है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को 2024 वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने और विकासात्मक पहलुओं के लिए वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। न्यायमूर्ति P सत्यशिवम की अध्यक्षता वाली 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने इसकी घोषणा की है। बात करें महाराष्ट्र की, इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है श्री एकनाथ शिंदे और गवर्नर है रमेश बाइस। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? ये की है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने की है।
टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है और इसका उद्देश्य है हर घर को सौर समाधान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। इस मिशन की शुरुआत पीएम मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की थी, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है 6th, बंगाल के वीसी की नियुक्ति समिति में प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर डी यूयू ललित। तो न्यायमूर्ति हैं, जो पूर्व न्यायमूर्ति हैं यूयू ललित, ये बंगाल के वीसी की नियुक्ति समिति के प्रमुख बने हैं। उच्चतम न्यायालय ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उद्धम रमेश ललित को पश्चिम बंगाल के सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज और चयन समिति के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है। दो न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच सहमति के बाद 6 सदस्यीय खोज और चयन समिति का गठन करने का आदेश दिया है। अगला प्रश्न है, जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है सिंपली ऑप्शन में भी जसप्रीत बुमराह ने। तो जसप्रीत बुमराह को जो है जून महीने का जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। T20 विश्व कप 2024 में शानदार प्रदर्शन करने वाले जसप्रीत बुमराह को जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं महिला टीम में उपकप्तान स्मृति मंधाना को महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा की गई थी। बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय है इसका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बारकाले। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर डी गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर जो है वो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व बल्लेबाज और विश्व कप विजेता गौतम गंभीर को सीनियर पुरुष टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। गंभीर को 2027 के अंत तक टीम की कमान सौंपी गई है और उन्हें पहली अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग के दौरान लंबी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। 9th क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने 2033 तक कक्षीय स्टेशन के लिए मंजूरी दी है? तो ये दी है ऑप्शन नंबर ए रूस ने। अब हम रूस देश में हुई गतिविधियां देख लेते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। रूस के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन रूस में किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी की सूची से हटाएगा और रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोन्को ने 1000 से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाले व्यक्ति का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये सारी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है? ये किया है ऑप्शन नंबर बी जापान ने। तो जापान ने अपने आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए ALOS-4 उपग्रह को लॉन्च किया है। अब हम फटाफट से जो है जापान में हुई गतिविधियों को रिवाइज कर लेते हैं। जापान ने उन्नत हेलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनासाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। तो ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे आज के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, तो जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।